आर्कटिक में तैरते समय एक आदमी ने अचानक देखा कि थोड़ी दूर बर्फ के नीचे से एक हाथ बाहर निकल रहा है। उस हाथ में एक अजीब डिजाइन वाली सोने की अंगूठी थी। उसने कपड़े पहने और पिकैक्स लेकर बर्फ तोड़ने लगा ताकि देख सके अंदर क्या है। उसे लगा था कि बर्फ में कोई पुरानी लाश दबी होगी, लेकिन बर्फ टूटने पर एक ताजा लाश तैरकर ऊपर आ गई। अभी जैक कुछ समझ पाता तभी उसे 5 मीटर दूर एक काला सूटकेस दिखाई दिया। आर्कटिक की इस जमा देने वाली ठंड में जहाँ कोई इंसान नहीं आता, जैक इस सूटकेस के अंदर की चीजों को लेकर बहुत उत्सुक था। उसने अपने औजार से उसका ताला तोड़ा और धीरे से सूटकेस खोला। इसके बाद जो नजारा दिखा उससे उसकी धड़कनें तेज हो गई। सूटकेस में पूरे 3 करोड़ डॉलर कैश रखे हुए थे। उसने एक गड्डी निकाल कर देखी और पाया कि ये नोट आपस में चिपके नहीं थे, यानी इन्हें आराम से इस्तेमाल किया जा सकता था। तभी सूटकेस की तरफ से देखते हुए उसे अचानक एक अजीब चीज दिखाई दी। कुछ मीटर दूर बर्फ के नीचे एक क्रैश हुआ प्लेन पड़ा था। शायद वो लाश और पैसों से भरा ये सूटकेस उसी प्लेन से बाहर आ गए थे। गुफा में अपने ठिकाने पर लौटने के बाद जैक पैसों को देखकर सोचने लगा कि इनका क्या किया जाए। क्या वो पुलिस को बुलाकर क्रैश हुए प्लेन और लाशों के बारे में बताए, या फिर अकेले ही चुपचाप इन सारे पैसों को उड़ाए। लेकिन जैक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सूटकेस का ताला तोड़ते ही उसका ट्रैकिंग सिस्टम चालू हो गया था। अगली सुबह जैक ने पहले घर जाने और फिर इन पैसों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, लेकिन रास्ते में ही उसे गश्त कर रही एक लेडी पुलिस ऑफिसर मिल गई। जैक को घबराया हुआ और नजरें चुराता देख पुलिस वाली ने शक के बिना पर उससे कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। हालांकि पुलिस वाली को जैक की फालतू बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। भला कोई नॉर्मल इंसान आर्कटिक में क्यों तैरेगा। उसने आगे बढ़कर जैक के सामान की तलाशी ली और जैसा सोचा था उसे पैसों से भरा वो काला सूटकेस मिल गया। ये देखकर पुलिस वाली तुरंत समझ गई कि दाल में कुछ काला है। अगले ही पल उसने हथकड़ी निकाली ताकि जैक को थाने ले जाकर पूछताछ कर सके। तभी इत्तेफाक से थोड़ी दूर बर्फ पर एक एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से हथियारों से लैस 4 खूंखार गुंडे नीचे उतरे। पुलिस वाली ने जैसे ही पुलिस के तौर पर उन्हें चेतावनी देनी चाहिए, उनके बॉस जिसे हम ब्लैक कहेंगे, उसने सीधे अपनी बंदूक तान दी। अभी हे तुम्हारे पास और क्या है? और क्या है? पुलिस वाली को इस बारे में सच में कुछ नहीं पता था, लेकिन ब्लैक को लगा कि वो अनजान बनने का नाटक कर रही है, इसलिए अगले ही पल उसने पुलिस वाली को गोली मारने का फैसला किया। तभी जैक एकदम से उठा और जोरदार टक्कर मारकर ब्लैक को गिरा दिया। इसके तुरंत बाद वहाँ एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। इसी बीच जब सब एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे, पुलिस वाली भागकर गाड़ी में बैठी और वहाँ से निकलने लगी। जैक भी जल्दी से गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में कूद गया और उसके साथ भाग निकला। देखते ही देखते वो दोनों नजरों से ओझल होने ही वाले थे कि एक लेडी गैंगस्टर दौड़ कर आई और गाड़ी के पीछे चढ़ गई। क्योंकि ब्लैक ने जैक के हाथ बांध दिए थे, इसलिए वो उस लेडी गैंगस्टर के हमले का कोई बचाव नहीं कर पाया। लेकिन किस्मत से उस लेडी गैंगस्टर का निशाना जैक नहीं बल्कि वो सूटकेस था। मौका पाकर जैक ने उस गैंगस्टर को एक जोरदार लात मारी और उसे सूटकेस के साथ ट्रक से नीचे गिरा दिया। सूटकेस को बर्फ पर खिसकता हुआ दूर जाता देख वो गैंगस्टर तुरंत उठी और उसके पीछे भागी, लेकिन सूटकेस सीधा बर्फीले पानी में जा गिरा और इस तरह करोड़ों डॉलर पानी में डूब गए। दरअसल वो क्रैश हुआ प्लेन ब्लैक का था, जिससे वो ड्रग माफिया के साथ डील करने जा रहा था। प्लेन में ऐसे दर्जनों सूटकेस रखे थे जिनमें करोड़ों डॉलर भरे थे। अब उनके पास क्रैश हुए प्लेन की कोई लोकेशन नहीं थी, इसलिए उन्हें हर हाल में जैक और पुलिस वाली को ढूंढना ही था। उन गुंडों से बचने के लिए पुलिस वाली ने अपना वॉकी टॉकी निकाला और पूरी घटना अपने चीफ को बता दी। चीफ ने उसे एक सेफ जगह पर मिलने के लिए कहा, लेकिन जब पुलिस वाली गाड़ी चलाकर वहां जा रही थी तो रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। गुंडों से बचने के लिए उनके पास पैदल आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था और जैसा सोचा था थोड़ी ही देर में गुंडों को उनकी खाली गाड़ी मिल गई। गाड़ी में किसी को न पाकर ब्लैक ने अपनी दूरबीन निकाली और कुछ किलोमीटर दूर उसे 2 लोग पैदल जाते दिखाई दिए। उसने अपने आदमियों को गाड़ी से पीछा करने को कहा, लेकिन वहां की बर्फ बहुत पतली थी। गाड़ी के आगे के पहिए कुछ मीटर चलते ही बर्फ तोड़कर अंदर धंस गए। बेवकूफ ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर दबा दिया, जिससे गाड़ी और भी ज्यादा नीचे धंसने लगी। गाड़ी और उसमें बैठे लोग बर्फ के नीचे डूबने ही वाले थे कि एक गुंडे ने तुरंत अपनी बेल्ट निकाली और गाड़ी के पूरी तरह डूबने से ठीक पहले ड्राइवर को बाहर खींच लिया। दूसरी तरफ पैदल चलते हुए जैक और पुलिस वाली गलती से खतरनाक बर्फ वाले इलाके में आ गए थे। यहाँ की बर्फ बहुत ही पतली और फिसलने वाली थी। एक छोटी सी गलती से वो बर्फीले पानी में गिरकर अपनी जान गंवा सकते थे। यहाँ से उनकी मंजिल अभी भी कुछ दूर थी, लेकिन पास ही में जैक का एक पुराना कैंप था। वहाँ शिकार करने के कुछ हथियार रखे थे जिनसे वो अपनी जान बचा सकते थे। जैक ने वहाँ से एक तीरकमान निकालकर पुलिस वाली को दिया और फिर एक बड़ा सा एनिमल ट्रैप रास्ते में बिछा दिया। तभी स्नो मोबाइल पर सवार एक गुंडे ने उन्हें देख लिया। जैसे ही वो पास आया उसकी गाड़ी उस ट्रैप में फंस गई और वो गुंडा हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उस गंजे गुंडे ने तुरंत उठकर अपनी बंदूक उठानी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो बंदूक तक पहुंचता जैक ने उसे सीधा एक तीर मार दिया। वो तीर सीधा उसकी जांघ में लगा, लेकिन जैक ने दूसरा तीर नहीं चलाया बल्कि दौड़कर उससे नजदीक से हाथापाई करने लगा। लेकिन जैक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गंजा गुंडा कोई एक्स आर्मी वाला है। उसने कुछ ही सेकंड में जैक को बुरी तरह से बर्फ पर पटककर पीटना शुरू कर दिया। अपनी बेवकूफी की वजह से जैक की जान जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर उस गुंडे के पैर में लगे तीर पर पड़ी। उसने बिना सोचे वो तीर झटके से बाहर निकाला और सीधा गुंडे के सीने में घूम दिया। गुंडे को समझ आ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने बंदूक उठाकर जैक को भी अपने साथ मारने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त जैक के नीचे की बर्फ टूट गई और वो बर्फीले पानी में गिर गया। ये देखकर उस गुंडे ने अपनी मशीन गन से पानी के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैक बस अपनी किस्मत के भरोसे गोलियों से बचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही गुंडे को वो दिखना बंद हुआ, जैक चुपचाप उसके पीछे से बाहर आया और बर्फ से निकलते ही वो तीर सीधा उस गुंडे के पैर के आर पार कर दिया। ये
बड़ा सा एनिमल ट्रैप एक जंगली सुअर की हड्डी तोड़ने के लिए काफी था और वो गुंडा भी इसकी चपेट में आकर मारा गया। जब बाकी गुंडे वहां पहुंचे तो उनका साथी बर्फ में एक ठंडी लाश बन चुका था। अपने बॉयफ्रेंड को मरा हुआ देखकर उस लेडी गैंगस्टर ने कसम खाई कि वो जैक और पुलिस वाली के टुकड़े टुकड़े कर देगी। जल्द ही रात हो गई। अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को बर्फीले तूफान में आगे बढ़ना पड़ा। पुलिस वाली को पता था कि 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, बस एक बार वो वहां पहुंच जाए। वे लोग इस बर्फीले पानी के रास्ते से इसलिए जा रहे थे क्योंकि केवल इसी तरह वे अपने पैरों के निशान छिपा सकते थे ताकि गुंडे उन्हें पकड़ न ले। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि गुंडों की तरफ भी एक लोकल गाइड था। कुछ ही देर में उन्होंने पास की पहाड़ी पर जैक और लेडी कॉप को देख लिया। लेडी गुंडी ने बिना कुछ सोचे बंदूक उठाई और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन तभी रॉकी ने उसे रोक दिया क्योंकि अगर जैक और लेडी कॉप को गोली लग जाती और वो मारे जाते तो उन्हें क्रैश हुए प्लेन की असली लोकेशन कभी नहीं मिल पाती और प्लेन में रखे करोड़ों डॉलर भी हमेशा के लिए गायब हो जाते। इसलिए उनका जैक और लेडी कॉप को जिंदा पकड़ना जरूरी था। इस बीच जैक को अचानक एहसास हुआ कि शायद गुंडों ने उनके भागने के रास्ते का अंदाजा लगा लिया है। इसलिए उसने लेडी कॉप को उस जंगल में ले जाने का फैसला किया जहां उसने कुछ साल पहले बड़े जानवरों का शिकार किया था। हालांकि दोनों ने बहुत सावधानी से बर्फ पर बने अपने पैरों के निशान मिटा दिए थे, लेकिन फिर भी गुंडों को उनके कुछ सुराग मिल ही गए। हालांकि गुंडों को ये नहीं पता था कि आगे जंगल में शिकार पकड़ने वाले कई जाल बिछे हैं। वे थोड़ी दूर ही चले थे कि लेडी गुंडी का पैर गलती से एक जाल पर पड़ गया। 20 सेंटीमीटर मोटी एक लकड़ी सीधे उस लेडी गुंडी के पैर के आर पार हो गई। तब जाकर उन सबको एहसास हुआ कि आगे का ये जंगल कितना खतरनाक है। उस लेडी गुंडी के घाव पर पट्टी बांधने के लिए उन्हें मजबूरी में कुछ देर के लिए जैक का पीछा करना छोड़ना पड़ा। उन्हें जंगल में एक केबिन मिला। उन्होंने जोर से उसका ताला तोड़ दिया और फिर अंदर जाकर लेडी गुंडी का इलाज करने लगे। जब वो लेडी गुंडी के घाव पर पट्टी बांध रहे थे तभी इन गुंडों का असली बॉस लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच गया। पूरी बात जानने के बाद बॉस ने सोचा कि कहीं वो पैसा जैक और लेडी कॉप न ले जाए, इसलिए उसने तय किया कि कल सुबह होते ही वो अपने आदमियों से जैक और लेडी कॉप को खत्म करवा देगा। रही बात उस पैसे की तो उसे बाद में आराम से ढूंढा जा सकता है। अगले दिन सुबह रात भर लंबा सफर तय करने के बाद जैक और लेडी कॉप आखिरकार उस पुलिस चीफ से मिले जिससे उन्होंने कल फोन पर बात की थी। लेकिन चीफ ने मिलते ही जो पहली बात कही उसने लेडी कॉप को डरा दिया। पुलिस डिपार्टमेंट जानना चाहता है कि वो प्लेन कहाँ है। आपको कैसे पता कि वो प्लेन कहाँ है? हमने तो कल बस फोन पर बात की थी। लेडी कॉप को बहुत अच्छे से पता था कि उसने चीफ को क्रैश हुए प्लेन के बारे में कुछ नहीं बताया था। चीफ समझ गया कि उसकी पोल खुल गई है तो उसने लेडी कॉप को सच बता दिया। असल में चीफ और गुंडों के बॉस की आपस में सेटिंग थी। अगर चीफ उन्हें प्लेन की लोकेशन बता देता तो वे लोग चीफ को प्लेन में रखे पैसों का कट देते। उसके बाद वो लेडी कॉप के साथ पैसे आधे आधे बांट लेता। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि लेडी कॉप तुरंत इस बात से मना कर देगी। चीफ ने जब देखा कि डील नहीं हो पा रही है तो उसने अपनी बंदूक निकाली और लेडी कॉप पर तान दी। फिर उसने धमकी देकर दोनों को पुलिस कार में बिठा लिया। वो उन दोनों को सीधे गुंडों के बॉस के पास सौंपने वाला था ताकि बॉस उन दोनों को खत्म कर दे। तभी जैक को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि अगर चीफ बॉस को लोकेशन बताएगा तो उसे सिर्फ छोटा सा कट मिलेगा, लेकिन अगर वो तीनों ही प्लेन क्रैश वाली जगह पर जाएं तो हर इंसान को कम से कम 1/3 पैसा मिलेगा। ये सुनकर चीफ तुरंत जैक की बातों में आ गया। इसके बाद जैक ने कहा कि जिस कागज पर प्लेन की लोकेशन लिखी है वो उसके बैकपैक की अंदर की जेब में छुपा है। ये सुनते ही चीफ ने तुरंत अपना हाथ जैक के बैग में डाल दिया, लेकिन अगले ही सेकंड उसका दाहिना हाथ बैग में रखे शिकार वाले जाल में फंसकर बुरी तरह कट गया और चीफ के कंट्रोल खोने की वजह से कार भी सीधे पलट गई। क्योंकि टक्कर इतनी जोरदार नहीं थी इसलिए तीनों में से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। जैक और लेडी कॉप कार से बाहर निकले और भागने लगे, लेकिन अपना दाहिना हाथ कटने की वजह से चीफ गुस्से से पागल हो गया था। पर इससे पहले कि वो अपना बायां हाथ उठाकर गोली चला पाता, अचानक एक गोली उसके सिर के आर पार हो गई और वो सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और वही ढेर हो गया। असल में जब कार का एक्सीडेंट हुआ था तभी पास में मौजूद गुंडों के बॉस ने उन्हें देख लिया था। खुद को खतरे में देखकर जैक और लेडी कॉप को कुछ देर के लिए कार के पीछे छिपना पड़ा। गुंडों को धीरे धीरे करीब आता देख जैक को पास ही में उस मरे हुए चीफ की बंदूक दिखाई दी। जैसे ही वो लेडी गुंडी कार के पास आई, जैक ने जल्दी से अपनी जैकेट उतारी और उसे हवा में उछाल दिया ताकि उस लेडी गुंडी का ध्यान भटक जाए। फिर उसने तुरंत छलांग लगाकर बंदूक उठाई और उसी समय गोली चलाकर लेडी गुंडी को मार गिराया। लेकिन उसी वक्त दूसरे गुंडे की गोली जैक के दाहिने कंधे पर लग गई। गुंडों को जैक को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्हें जैक से उस क्रैश हुए प्लेन की सही लोकेशन उगलवानी थी। जैक को अच्छे से पता था कि अगर उसने प्लेन की जरा सी भी जानकारी दी तो गुंडों का बॉस उसे तुरंत मार डालेगा। जैक को लगातार चुप देखकर बॉस ने सीधे अपने आदमी को आदेश दिया कि वो लेडी कॉप को मार दे। लेकिन वो गुंडा जानता था कि एक पुलिस वाले को मारने का मतलब है जिंदगी भर जेल में सड़ना, इसलिए अगले ही पल वो वहां से भागने के लिए मुड़ा। लेकिन बॉस के लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसने सीधे अपने ही आदमी पर गोली चला दी। जब उस आदमी ने देखा कि बॉस दोबारा लेडी कॉप पर बंदूक तान रहा है तो उसे अचानक याद आया कि इस बर्फ के नीचे हजारों टन मीथेन गैस दबी है। उसने एक लाइटर निकाला, उसे जलाया और बिना कुछ सोचे समझे उसे बर्फ पर फेंक दिया। जब तक चारों तरफ अफरातफरी मची, जैक और लेडी कॉप सही समय पर उस बर्फीली जगह से भाग निकले और चूंकि गुंडे इस जगह से अनजान थे इसलिए वो सभी लोग वही भयंकर आग में जिंदा जल गए। लेकिन जल्द ही जैक को एहसास हुआ कि वो और लेडी कॉप गलती से अलग हो गए हैं। उसने लेडी कॉप को हर जगह ढूंढा और जल्द ही वो उसे एक गोदाम में मिल गई। लेकिन उस वक्त लेडी कॉप को रॉकी नाम के उस गुंडे ने बंधक बना रखा था जो बर्फ वाली जगह पर नहीं गया था। अब सभी गुंडों में सिर्फ रॉकी ही बचा था, इसलिए उसे प्लेन के करोड़ों डॉलर
डॉलर किसी भी हालत में चाहिए थे। जैक ने भी वादा किया कि अगर वो लेडी कॉप को छोड़ देगा तो वो बता देगा कि प्लेन कहाँ है। लेकिन रॉकी को जैक की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने गोली चलाकर लेडी कॉप का कान उड़ा दिया और जैक को प्लेन की लोकेशन बताने के लिए मजबूर करने लगा। जब उसने देखा कि जैक अभी भी फालतू की बातें कर रहा है तो रॉकी ने जैसे ही दोबारा गोली चलानी चाहिए तभी लेडी कॉप ने अचानक मुड़कर रॉकी की गोली से खुद को बचा लिया। ये देखते ही जैक आगे बढ़ा और रॉकी के साथ हाथापाई करने लगा। लेकिन जैक को पहले ही बर्फ पर गोली लग चुकी थी, इसलिए कुछ ही वार के बाद रॉकी ने उसे जमीन पर पटक दिया। हालांकि प्लेन की लोकेशन जाने बिना रॉकी उसे मारना नहीं चाहता था और इसी बात का फायदा उठाकर पीछे से लेडी कॉप को मौका मिल गया और उसने पास रखी भारी चीजें उस पर गिरा दी। जब रॉकी नीचे गिरा हुआ था तो जैक और लेडी कॉप जल्दी से गोदाम से बाहर भाग गए। दोनों अलग अलग कोनों में छिप गए। लेडी कॉप ने आवाज करके रॉकी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जबकि जैक दूसरी तरफ एक चप्पू लेकर बिल्कुल तैयार खड़ा था। ये साफ था कि जैक ने रॉकी की ताकत को कम आंका था। रॉकी ने एक चप्पू उठाया और आखिरी बार जैक से प्लेन की लोकेशन पूछी। जैक को अभी भी अपनी बात पर अड़ा देख रॉकी ने गुस्से में आकर अपना चप्पू उठाया और उसे सीधा जैक के बाएं कंधे के आर पार कर दिया। लेडी कॉप ने जब हालात बिगड़ते देखे तो वो तुरंत उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ रॉकी को पीछे से पकड़कर उसे कुछ देर के लिए ही रोक पाई। जब लेडी कॉप ने रॉकी को उलझा रखा था तो जैक ने चप्पू उठाया और उसे सीधे रॉकी की गर्दन के आर पार कर दिया। फिर उसने जोर से लात मारकर रॉकी को उस जमा देने वाले ठंडे पानी में गिरा दिया। फिल्म के अंत में जैक अकेला ही क्रैश हुए प्लेन वाली जगह पर गया। हालांकि वो प्लेन में रखे करोड़ों डॉलर निकालने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि ये काला धन है और इससे मुसीबत ही आएगी। इसलिए अपने लिए 8 करोड़ डॉलर रखने के बाद उसने बाकी बचे करोड़ों डॉलर लेडी कॉप को दे दिए ताकि वो उन्हें सरकार को सौंप सके। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।